सामान्य तौर पर जब भी हम कोई डेटा कॉपी करते हैं और उसको कहीं पेस्ट करते हैं तो वो एज इट इज़ वहाँ पर जाकर के पेस्ट हो जाता है। पर एक्सेल में हमको पेस्ट स्पेशल की एक सुविधा मिली हुई है, जिसकी मदद से अगर हमको डेटा एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, उसमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें ही कॉपी करना हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने ये कुछ डेटा लिया है, जिसमें ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनको क्या मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। टोटल मार्क्स 300 में से उन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाल कर रखा है और फिर यहाँ पर हमने उनको जो प्राइस दिया है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर जहाँ हमने टोटल निकाला है वहाँ पर ये देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है। ये परसेंटेज निकालने के लिए भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब मान लीजिए इस डेटा में से हम केवल ये फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका तो ये हुआ कि हम इसको ड्रैग कर लें। तो ये देखिए पूरा जो फॉर्मूला है वो आगे तक ड्रैग हो गया है। पर अगर ये फॉर्मूला हमको कंटिन्यूएशन में नहीं चाहिए, मान लीजिए हमको यहाँ पर ये फॉर्मूला चाहिए या किसी और जगह पर चाहिए, तो फिर हम ये ड्रैग करने वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे में हमको यूज़ करना होगा पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन। हम अब इस फॉर्मूले को कॉपी करके देखते हैं। पहले हम इसको अंडू कर देते हैं। अब जो फॉर्मूला हमको चाहिए उसको हम पहले कॉपी कर लेंगे। ये फॉर्मूला हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको कॉपी कर लेंगे। अब जहां पर हमको इसको पेस्ट करना है पहले वहां पर क्लिक कर दें और अब राइट क्लिक करेंगे। यहां पर हमको ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का, इस पर क्लिक करें। यहां से हम फॉर्मूलाज चुन लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये यहां पर देखिए केवल फॉर्मूला जो है वो पेस्ट हुआ है। ये देख सकते हैं, यहां ये फॉर्मूला लगा हुआ आ रहा है। अब इसमें यहां पर जो भी फॉर्मेटिंग थी, कलर था, वो कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ है। यहां पर 000 है अभी, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं लगी है। अगर हम साइड की सेल्स में कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो ये देखिए फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो जाएगा। अब जिस तरह से हमने फॉर्मूला पेस्ट किया है उसी तरह से अगर हम इस डेटा में से ये सारी वैल्यूज चाहते हैं तो उसके लिए हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और अब हमको ये जहां भी चाहिए वहां पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक से वापस हम पेस्ट स्पेशल चुन लेंगे। यहां से अब हम लेंगे वैल्यूज, इसको चुनकर ओके कर देंगे। अब ये देखिए ये जो पूरी वैल्यूज थी वो यहां पर आ गई हैं। अब इसमें ये 255 जो है यहां पर हमने ऊपर मेन डेटा में फॉर्मूला लगाया था। ये देखिए यहां पर ये फॉर्मूला आ रहा है, पर हमने केवल वैल्यूज कॉपी की हैं, इसलिए अब फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेल को हमने फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा हुआ नहीं है। इसी तरह से परसेंट में भी केवल वैल्यू आई है, फॉर्मूला नहीं आया है। और बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पर कॉपी नहीं हुई है। जैसे कि ये सब बॉर्डर, कलर, परसेंटेज का निशान, रुपए का निशान, ये जो हैं वो सब यहाँ से चले गए हैं। अब हम इसको अंडू कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा में से केवल फॉर्मेट पेस्ट हो, तो ये हमने पूरा डेटा जो है वो कॉपी कर रखा है और अब वापस हम पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहां से हम फॉर्मेट्स चुन लेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए यहां पर जो है पूरा जो कलर, बॉर्डर था वो सब यहां पर कॉपी हो गया है। बाकी वैल्यू, फॉर्मूला कुछ भी कॉपी नहीं हुआ। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि चूंकि हमने पूरा फॉर्मेट कॉपी किया है, इसलिए यहां पर जब भी आप कुछ टाइप करेंगे तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप वही रहेगा जो ऊपर सिलेक्टेड है। इसको भी हम अंडू कर देते हैं और अब चलते हैं अगले ऑप्शन पर। वापस हम पेस्ट स्पेशल में गए। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है कमेंट्स का।
पर चूंकि हमारे इस डेटा में कहीं कमेंट्स नहीं हैं तो पहले हम यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं। इसको कैंसिल कर देते हैं। कमेंट डालने के लिए जहाँ पर भी हमें कमेंट डालना है उस सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ पर इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जो भी कमेंट देना है, जैसे 255 जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने कमेंट डाल दिया वेरी गुड। कमेंट डालने के बाद बाहर कहीं भी क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाल निशान नज़र आ रहा है और जैसे ही हम माउस उस पर ले जाएंगे वो कमेंट हमको दिख जाएगा। अब इस पूरे डेटा में से हम चाहते हैं कि केवल कमेंट कॉपी हो। उसके लिए इस पूरे डेटा को हम कॉपी कर लेंगे। जहाँ पर भी हमको कमेंट चाहिए वहाँ पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जा कर के कमेंट्स चुनेंगे, ओके कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉपी नहीं हुआ है, केवल एक ये लाल निशान नज़र आ रहा है और इस पर जब हम माउस ले जाएंगे तो वो जो कमेंट हमने डाला था वो हमको दिख जाएगा। इसको अंडू करके अब हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अब अगर इस डेटा में से हम सब कुछ कॉपी करना चाहते हैं, बस हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, तो उसके लिए वापस हम पेस्ट स्पेशल में जाकर के ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स वाला ऑप्शन चुनेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए सब कुछ जो है वो वैसा ही है, पूरा फॉर्मेट वैसा ही है, कलर स्कीम वैसी ही है, बस इसमें बॉर्डर्स जो हैं वो नहीं आई। अब हम समझते हैं कॉलम विड्थ के बारे में। इसको हम अंडू कर देते हैं। अब इस डेटा में हमारी जो कॉलम विड्थ है, यानी ये जो कॉलम्स हैं इनकी जो चौड़ाई है, वो ही चौड़ाई अगर हम कहीं और चाहते हैं, जैसे ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये इनकी चौड़ाई कम है, इनकी चौड़ाई भी हम इतनी ही चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि जिन भी कॉलम्स की चौड़ाई हमको बढ़ानी है उनको हम सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ से हम मैन्युअली उसको ड्रैग करके उसकी चौड़ाई बढ़ा लें, है ना। अब जितनी भी हमको बढ़ानी हो उतनी चौड़ाई हम बढ़ा या फिर घटा सकते हैं इस तरह से। पर अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली सेम कॉलम विड्थ आ जाए, यानी जितनी चौड़ाई इन कॉलम्स की है वही की वही इन कॉलम्स की भी हो, तो वो हम पेस्ट स्पेशल की मदद से कर सकते हैं। ये पूरा डेटा हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद मान लीजिए यहाँ से हमको ये चाहिए, तो इस सेल को सेलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जा कर के हम चुन लेंगे कॉलम विड्थ, ओके कर देंगे। अब ये देखिए जितने कॉलम्स हमने यहाँ सेलेक्ट किए थे उतने कॉलम्स बिल्कुल उसी चौड़ाई के हो गए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मूले के साथ साथ ये जो नंबर फॉर्मेट है, यानी ये परसेंटेज का निशान और ये जो रुपए का ये जो सिंबल है ये भी आ जाएं, तो उसके लिए ये सेल सेलेक्ट करके हम वापस पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से लेंगे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ फॉर्मूला लगा है ये फॉर्मूला आ गया और इसी के साथ ये परसेंटेज का निशान भी यहाँ पर आ गया है और ये रुपए का निशान भी यहाँ पर आ गया है। और अगर हम वैल्यू चुनते हैं, नंबर फॉर्मेट के साथ वैल्यू चुनते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला वहाँ से चला जाएगा। इसको हम कर देते हैं अंडू। पेस्ट स्पेशल में जाकर अब हम चुनते हैं वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। अब ये दिखने में तो वैसे ही नज़र आ रहा है, पर अब हम जब फॉर्मूले वाले सेल पर जाकर के क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर केवल वैल्यू आई है, इसमें फॉर्मूला नहीं आया है और नंबर फॉर्मेट यहाँ पर भी आ गया है। इसको अब हम हटा देते हैं, इसको कर देते हैं अंडू। अभी हमने देखा कि जो भी चुनिंदा चीज़ें हमको चाहिए थी वो हमने पेस्ट की। पेस्ट स्पेशल में एक सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हैं कि डेटा में जो कुछ भी हो वो सभी की सभी यहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को चुन करके ओके कर सकते हैं। ये MS Excel 2007 के इस अध्याय में पेस्ट स्पेशल के तहत हमने सीखा फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स